कॉपी चेक नहीं हो रहा है, मनमानी तरीके से यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है और स्टूडेंट को फेल कर दिया जा रहा है। 2700 बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी फेल हो रहा है, कॉलेज प्रशासन भी फेल हो रहा है, तो सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। कहीं न कहीं पूरी तरीके से लापरवाही मुख्यमंत्री का है। वो बोल रहे हैं आप लोग को मारेंगे, लाठी चार्ज करवाएंगे। हम लोग गुंडा है मैम कि स्टूडेंट है? हम स्टूडेंट है या गुंडा? मैम ये जवाब दिया जाए पहले। एक तो आप लोग मिलने नहीं दे रहे, ऊपर से मनमानी कर रहे तो इन लोग का मोबाइल ले लिया जाता है, धमकाया जाता है कि पहले तो मोबाइल हटा दो और बाप नाना क्या करता है, तुम्हारा क्या कर लेगा, बाहर में पुलिस प्रशासन है, तुम लोग को चूर करके रख देगा। थर्ड सेम का एग्जाम भी नहीं लिया गया है, अभी 2 महीना बस क्लास चला है। 1300 लोगों को यहाँ पे ईयर बैक लगा दिया गया है 0.1 0.2 से। 2 साल में आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे बताइए? 2 साल लग गया सेकंड सेमेस्टर एग्जाम लेते लेते। 1 साल में 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ठीक है, लेकिन इनका 2 साल में 2 सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। ईयर बैक लगा दिया गया है। इनके जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई तुमको स्टार्टिंग से अब पढ़ाई करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से एग्जाम देना पड़ेगा। जब बच्चा प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस प्रशासन का ये गाड़ी दिखता है, जो ड्रीम है स्टूडेंट का, वो ड्रीम कहीं न कहीं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है। फेल होने का हमारे पास सबूत है। हम GC चंपारण से आप देख सकते हैं कि इनका नाम आसिफ इकबाल है, इनका 4.80 है, 5.90 है, 09 है, सॉरी, तो इनका करिकुलम 4.93 है, जबकि जोड़ने पे आप देख सकते हैं कि 4.89 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 93 दिया हुआ है। तो यहाँ तो आपको गलती पहले दिख रहा है। बिहार में ऐसे ही सेशन लेट को लेकर के ना बिहार के छात्र बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो या फिर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो। ये 30 रुपीज लिखा है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिख रखे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। 13 लिखा हुआ। हम इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम लोग जब यहाँ खड़ा हो सकते हैं तो BC सर 5 मिनट के लिए अपने AC केबिन से बाहर नहीं आ सकते हैं। लैब रूम में इक्विपमेंट नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करने के लिए। अब इससे आप समझिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाहर में यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस के आदमी को भेज के बोलते हैं लाठी चार्ज करवाएंगे, फोन तोड़ देंगे। पुलिस यहाँ पे है और पुलिस लोग डंडा लिए हुए हैं। लाठी चार्ज की बात कह करके बच्चों को, जो भी छात्र है उनको डराया जा रहा है। दोस्तों, इनका कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, इनका बस स्पेशल एग्जाम मांग है। भाई सोचिए कि किसी का 1 साल 2 साल लेट हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। 2 साल मतलब सेशन लेट करना ये बिहार में तो आम है। और जब छात्र सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को रखते हैं तो सरकार ऐसे पुलिस वालों को डंडा पकड़ा देती है और कहती है कि भाई छात्र अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो बस डंडा बरसा देना। और अगर आज हम लोग भी करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी BC सर नीतीश कुमार की होगी। आप स्क्रीन पे नंबर देखिए, मतलब सोचिए 0.1 0.2 करके ऐसे नंबर से बच्चों को जो है फेल किया गया है। VC साहब यहीं पे बैठे हुए अंदर में, बट वो निकल करके एक बार भी छात्र से बात करना उचित नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए इतनी धूप में, सोचिए पूरा पसीना आ गया है, सबका हालत खराब है। 1300 बच्चे जो है, 1300 छात्र हैं, उनका ईयर बैक लगा है। दोस्तों, अभी हम पटना में हैं और आप देख सकते हैं पीछे आपको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय नजर आ रहे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे, कुछ छात्र हैं जो कि BTech के छात्र हैं और इन लोगों का शिकायत है सरकार से, विश्वविद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं उनसे, क्योंकि इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है जिसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हैं ये लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ ये बताइए? मेरा नाम तो आयुष हुआ। सबसे आयुष, आप लोग जो भी यहाँ पे जितने छात्र दिख रहे हैं ये सारे बिहार, आप लोग बिहार से हो? सब बिहार से हैं, सब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हैं। हम लोग 23 से 27 बैच के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे किया ये गया है कि हम लोग का सेशन ऑलरेडी लेट है। ये मतलब तो एक सेशन लेट है, मतलब कि आपका सेशन क्या था? ये मेरा सेशन 23 से 27 था, 27 में मैं पास आउट होता। और अभी क्या है कि अभी थर्ड सेम का एग्जाम भी नहीं लिया गया है, अभी 2 महीना बस क्लास चला है, मतलब फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट किया गया है। तो 1300 लोगों को यहाँ पे ईयर बैक लगा दिया गया है 0.1 0.2 से। और बिहार के 1300 बच्चे का ईयर बैक लग गया, मतलब एक तो सेशन ऑलरेडी लेट है और फिर बोला जा रहा है ईयर बैक लगा के मात्र मतलब मिनिमम से
0.1, 0.2 CGPA करके। सारे का ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, सारे का ये 1300 बच्चों का है और ये थोड़ा थोड़ा नंबर से आप लोग बैक और 4000 बच्चों का बैक भी लगाया गया। ईयर बैक है 1300 लोगों का, तो बैक वाले तो उतना नहीं ले रहे हैं सीरियस की 1-2 पेपर बैक है। जिनका ईयर बैक लगा है उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ना। और यहाँ ये 3 दिन से बच्चे आ रहे हैं, टेक्निकल बच्चे हैं, और यहाँ पे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस आ जा रही है, पुलिस को बुला लिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा करोगे। हम लोग अभी तक डेकोरम में हैं, अच्छा ये बताइए सेशन लेट कैसे मतलब हुआ ये बताइए। हम सेशन लेट का बात बताते हैं मैम। 23 से 27 सेशन हुआ मैम। 23 से अभी कितना चला, हम लोग 23 में एडमिशन लिए, अभी चल रहा है 25, तो हमको रहना कितना चाहिए, सेकंड ईयर में रहना चाहिए कि नहीं। अभी सेकंड सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम दिए हैं लोग, बताइए 2 साल में आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे, बताइए। 2 साल लग गया सेकंड सेमेस्टर एग्जाम लेते अभी हम लोग को रहना चाहिए 4th सेम में। अभी अब तक हम सेकंड सेम का ही रिजल्ट अभी तक आ पाया। एक बात बताइए, ये बिहार में मतलब आप लोग के साथ हमेशा होता है? हाँ, ये हर में हमेशा ये लोकल रूल है। 6 महीने का सेशन अगर लेट हो रहा है तो 3-3 महीने। बिहार आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज है? यस मैम। कहाँ से है? हम छपरा डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरा। आप छपरा से, आप कहाँ से? मैम मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। आप पटना से हैं? मैम सेशन लेट। कॉलेज कौन सा है आपका? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण। आपका कॉलेज? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका है। बांका है? यस मैम। तो आप लोग बीटेक के छात्र हैं, ऐसे सेशन मतलब आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 साल में 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। मैम एक्चुअल सेशन लेट होने का कारण ये है कि यूनिवर्सिटी पहले सेमेस्टर में ये अपना एडमिशन कराओ। एक तो 2 साल में 1 साल मतलब पूरा हुआ है, ठीक है, और ईयर बैक लगा दिया गया है 1300 बच्चों का, और बोला जा रहा है कि फिर तुम फर्स्ट सेम में जाओ। मतलब ऑलरेडी 24 बैच के साथ पढ़ो। मैम सिलेबस भी इनका कहना है कि देखिए 1 साल में 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ठीक है, लेकिन इनका 2 साल में 2 सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, और उसके बाद 1300 को ईयर बैक लगा दिया गया है, मतलब फेल कर दिया गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब फिर से तुम स्टार्टिंग से पढ़ो। मैम 24 बैच का सिलेबस भी चेंज है। भी अलग है और बोला जा रहा है 20 दिन के अंदर 20-25 दिन में एग्जाम भी ले लेगा, फिर बैक लगाएगा उसमें। हमारे बिहार में छात्रों के साथ हमेशा ये होते आ रहा है। यहाँ पे बिहार से बहुत अलग अलग जिले से छात्र आए हुए हैं, कुछ छात्रा भी हैं। एग्जाम हमारी मांग है, स्पेशल एग्जाम, लेट सेशन नहीं चलेगा। बस एक ही मांग है मैम कि हम लोग का अभी 22 बैच का स्पेशल एग्जाम हुआ था, तो हम लोग का भी होना चाहिए, हम लोग को भी प्रमोट करना चाहिए, बस यही बात है मैम। हमारी मांग है स्पेशल एग्जाम। आप लोग छात्रा हैं? यस मैम। आप लोग इंजीनियरिंग की छात्रा हैं? यस मैम। क्या हुआ है ये बताइए। मैम हम लोग के साथ ये हुआ कि एक तो सेशन पूरा लेट चल रहा है, ऊपर से मतलब अभी 3rd सेमेस्टर खत्म होने वाला, एग्जाम होने वाला है, तो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट दे रहा है, उसमें पता चल रहा है ईयर बैक लगा है और 0.01 से बैक लगा दिया गया। आप लोग का सेम, आप लोग का? यस मैम, 0 पॉइंट से बैक लगा दिया गया है, 0 पॉइंट से बैक लगा रहा है। आप लोग 3 दिन से प्रोटेस्ट? यस मैम, 3 दिन से 38 कॉलेज के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बट कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। आप कहाँ से आई हैं? मेरा कॉलेज MIT मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर। आप कहाँ से? नवादा से, JC नवादा से। तो आप लोग कैसे इन्फॉर्म कैसे हुआ कि इकट्ठे आना है? हम लोग ग्रुप बनाए मैम। ग्रुप बनाई? हाँ, ईयर बैक नहीं आए हैं, यहाँ तो 1300 लोग हैं। अगर कम बच्चे हैं 1300। डेकोरम में है अभी, और 3 दिन से आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक गेट के बाहर धूप में बच्चे बैठ रहे हैं बिना खाए पिए, कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। बिल्कुल, इनका जो मांग है स्पेशल एग्जाम, मतलब कि जो भी इन लोग का बैक लगा है उसका एक एग्जाम ले लिया जाए, बट इनके जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई तुमको स्टार्टिंग से अब पढ़ाई करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से एग्जाम देना पड़ेगा। क्या बोल रही है मैम? ये बोल रहे थे कि हर सेमेस्टर में ये चीज देखने को मिल रहा है कि प्रोटेस्ट करते रह रहे हैं बच्चे, और तमाम तरीके से जो रिजल्ट जब आता है तो 0 पॉइंट करके फेल कर दिया जाता है। जब बच्चा प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस प्रशासन का ये गाड़ी दिखता है। आपको बता दें कि शिवहर की एक स्टूडेंट जो है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कर ली है, गोपालगंज के एक स्टूडेंट जो है वो कर लिया एक लड़का। तो तमाम तरीके से जो स्टूडेंट हैं उनका कहीं न कहीं जो ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश जी बोलते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट में इंजीनियर हमारे डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं, उसका पूरी तरीके से आप जान ही रहे कि चांसलर बने बैठे हैं, और ऐसे में जो ड्रीम है स्टूडेंट का वो ड्रीम कहीं न कहीं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है। तो ऐसे में नीतीश जी चुपचाप बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट जब करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, और जब कहते प्रमोटेड हो जाते, जब फेल हो जाते तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक समाधान है, हम जब करते हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की काहे नहीं रिजल्ट अभी तक कॉपी हम लोग के सामने सार्वजनिक रूप से RTI किया जाता है, RTI किया जा रहा है, और RTI करने के रिस्पॉन्स नहीं आया है मैम। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है उसमें साफ साफ दिखा है कि जो बच्चे फेल हैं उनको पास कर
दिया गया है, जो बच्चे पास है उनको फेल कर दिया गया है। तो इस तरीके से जब कॉपी सामने आया है तो गड़बड़ी दिखाए, लापरवाही दिखाए, तो आप सारे बच्चों का क्यों नहीं दिखा रहे? इसका मतलब है कि अगर 2700 बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी फेल हो रहा है, कॉलेज प्रशासन भी फेल हो रहा है, तो सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही मुख्यमंत्री का है। और ये फेल होने का हमारे पास सबूत है। हम GCVS चंपारण से आप देख सकते हैं कि इनका नाम आसिफ इकबाल है, इनका 4.80 है, 5.90 है, 09 है सॉरी। तो इनका करिकुलम 4.93 है, जबकि जोड़ने पे आप देख सकते हैं कि 4.89 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 93 दिया हुआ है। तो यहाँ तो आपको गलती पहले दिख रहा है, और यहाँ देखिए 5.80 है और 4.06 है, यहाँ 5 कर दिया गया, जबकि इनका होना चाहिए था 5.86। तो यहाँ देख सकते हैं कि एकेडमिक किस तरीके से गड़बड़ी हुआ है ना? पूरी तरीके से मैम कॉपी चेक नहीं हो रहा है, मनमानी तरीके से यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है और स्टूडेंट को फेल कर दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि हर बार स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, इनको पैसा बनेगा, हर सेमेस्टर में पैसा बनेगा, इनका कमीशन बनेगा। तो ये धांधली हर सेमेस्टर में हो रहा है, जिसको लेकर के हर सेमेस्टर में रोड पे सड़कों पे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के ठीक सामने में बैठते हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं होता है, कहीं कोई समाधान सकारात्मक बात करने के लिए। जब मेमोरेंडम दिया जाता है मैम, जब मेमोरेंडम दिया जाता है, डेलीगेशन की बात होती है, सारे स्टूडेंट जब बोलते हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर के मिलकर के बात करना चाहते हैं, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उस पे आपका क्या कहना है, मेरा क्या सुझाव है? बाद बाकी स्थिति में आए तो इन लोग का मोबाइल ले लिया जाता है, धमकाया जाता है कि पहले तो मोबाइल हटा दो, और बाप नाना क्या करता है, तुम्हारा क्या कर लेगा, बाहर में पुलिस प्रशासन है, तुम लोग को चूर करके रख देगा। ऐसे गंदे भद्दे जो है बात किया जाता है स्टूडेंट के साथ। पूरे प्रशासन जो है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं, बहुत भद्दा बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के लोग ऐसा कहते हैं बिल्कुल अंदर पूरी तरीके से बहुत सारे रखते हैं। जब अंदर गया था तो बोल रहा है किसके सामने, मेरा पार्टनर दोस्त गया था, बोल रहा है कि तुम जान रहा है किसके सामने में बैठ के बात कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। अंदर जाने के बाद वहाँ पे गए तो हमको बोल रहा है कि तुम लीडर बन रहा है, इसको वैन में बैठाओ, वैन में बैठा रहा था कल हमको अकेले ले जाके। आप लोग बोले कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो इन लोग का क्या स्टेटमेंट? इस सब का स्टेटमेंट है कि फिर से तुम फर्स्ट सेम में एडमिशन लो और उसमें फिर तुम कंटिन्यू करो। हाँ, ऑलरेडी सेशन 2 साल में है, मतलब 1 साल का सेशन 2 साल में है, और फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेम में एडमिशन लेने को बोला जा रहा है। देखिए बात है कि बिहार में ऐसे ही सेशन लेट को लेकर के ना बिहार के छात्र बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो या फिर ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो। अब है क्या कि यहाँ पे बिहार से मतलब अलग अलग जिले से यहाँ पे छात्र आए हुए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए, और बस इतना इनका मांग है कि स्पेशल एग्जाम हो, ऐसा कोई बड़ा मांग नहीं है ना। एक सप्ताह भी काफी, एक महीना का टाइम भी दे दे, हम लोग पास कर लेंगे, स्पेशल एग्जाम करा दे, हमारी मांग है स्पेशल एग्जाम। ये देखिए मैम यहाँ क्या लिखा है, आप खुद पढ़िए क्या लिखा है। ये 30 रुपीज लिखा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिख रखे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। 13 लिखा हुआ है। हाँ, RTI के कॉपी पे 13 रुपीज लिख रखा है, और 30 रुपीज का कट रहा, 13 रुपीज लिखा रहा है। कारण है कि ये यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद मतलब ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी कुछ दिन पहले, इन्हीं सब हरकतों के कारण। तो हम लोग का रिक्वेस्ट यही है VC सर से और एग्जाम कंट्रोलर से कि प्लीज सर, हम लोग का रिक्वेस्ट। VC सर नहीं सुन रहे हैं आप लोग? सर से मिलना चाह रहे हैं तो अंदर से आ रहे हैं ऑफिसर्स, वो बोल रहे हैं आप लोग को मारेंगे, लाठी चार्ज करवाएंगे। हम लोग गुंडा है मैम कि स्टूडेंट है? बोले हैं कि पटना की हम स्टूडेंट है या गुंडा है, ये जवाब दिया जाए पहले। और कहाँ से आए हैं? मैम मैं GC गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से आए? यस मैम। कॉलेज कौन सा है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज। तो आप भी बीटेक के ही छात्र? हम बीटेक के छात्र हैं मैम। एक बात बताइए, BC साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और आप लोग जब मिलने के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं लाठीचार्ज कराया जाएगा, उपद्रव का FIR किया जाएगा। हम लोग गुंडा है मैम, आतंकवादी हैं कि स्टूडेंट हैं? हम इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम लोग जब यहाँ खड़ा हो सकते हैं तो VC सर 5 मिनट के लिए अपने AC केबिन से बाहर नहीं आ सकते हैं? सिर्फ AC केबिन में बैठने के लिए बैठे हैं वो। मैम AC में बैठे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तभी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 3-4 दिन से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परसों मैं गया था VC सर से मिला तो वो सर कुछ नहीं बोले हैं, वहाँ पे पुलिस को बैठाया गया है सामने में, वो उससे बुलवाया जा रहा है कि हम लोग मतलब हम लोग VC सर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब पुलिस दिया जा रहा है बैठ के, कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाए उनके सामने, डराया जा रहा है वो अंदर में। हाँ मैम, पुलिस भी यहाँ खड़ा किया गया है। जी मैम। हाँ, 2022 में जब हमारे सीनियर का स्पेशल एग्जाम हो सकता है, जब उस समय हम लोग से ज्यादा बच्चों का ईयर बैक था,
तो हम लोग का क्यों नहीं? मैम 1300 हम लोग का क्यों ईयर स्पेशल एग्जाम नहीं हो रहा है? मैम ईयर बैक मैम देना मैम कहीं से मैम ठीक नहीं है मैम। एक तो मैम अपनी गलती माननी चाहिए यूनिवर्सिटी को कि टाइम पे रिजल्ट नहीं देती है, पहली बात। तो दूसरा ये है कि सेशन ऑलरेडी लेट है। अब 1 साल का सेशन 2 साल में है और इन बच्चों को अगर ईयर बैक लगा रहे हैं, बैक वाला तो चलेगा, 4000 बच्चों को बैक लगाया गया है 11000 बच्चों में। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस का एक जरिया बना लिया गया है कि बैक पेपर को फिर से फॉर्म भराना है। और जान रहे हैं बिहार में मतलब नीतीश कुमार ने तो ऐसा मतलब ये तो नहीं था ना उनका एम कि इंजीनियर बनेगा। मेरा खुद का लोग यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, जेई मेंस सब, तब जाके एडमिशन होता है मैम। कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करवाता है ढंग से? नो मैम, ये बात मैम इसी सर को अच्छी तरह से पता है मैम। वो जानते हैं कि 38 कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, इतना भी पढ़ाई नहीं होती है कि लोग पास कर सके। लैब रूम में इक्विपमेंट नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकल करने के लिए। अब इससे आप समझिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है। सिर्फ कॉलेज खोल दिया गया। कितने दिन से आप लोग मांग कर रहे हैं और मांग को पूरा नहीं किया? 3 दिन से इतने बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे स्टेशन पे सो रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर वीसी सर एसी में बैठे हुए हैं और उनको बाहर नहीं आया जा रहा। 5 मिनट आके बच्चों से बात तो करे, क्या दिक्कत नहीं है? वीसी साहब का क्या नाम है? अंदर अगर बच्चों को बुलाया जा रहा है तो फोटो और वीडियो चिन्हित करके FIR करने का धमकी देते हैं। बाहर में यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस के आदमी को भेज के बोलते हैं लाठी चार्ज करवाएंगे, फोन तोड़ देंगे। देखिए पुलिस यहाँ पे है और पुलिस लोग डंडा लिए हुए हैं। हम इधर भी दिखाइए पुलिस लोग को, और डंडा लिए हुए हैं हाथ में, और लाठी चार्ज की बात कही जा रही है। लाठी चार्ज की बात कह करके बच्चों को, जो भी छात्र है उनको डराया जा रहा है। दोस्तों इनका कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, इनका बस स्पेशल एग्जाम मांग है, क्योंकि जो बैक किया गया है या फिर ईयर बैक लगाया गया है, बस उसको लेकर के एक छोटा सा एग्जाम हो जाए ताकि बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए। भाई सोचिए कि किसी का 1 साल 2 साल लेट हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। 2 साल मतलब सेशन लेट करना ये बिहार में तो आम है। और जब छात्र सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को रखते हैं तो सरकार ऐसे पुलिस वालों को डंडा पकड़ा देती है और कहती है कि भाई छात्र अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो बस डंडा बरसा देना। वीसी साहब यहीं पे बैठे हुए अंदर में, बट वो निकल करके एक बार भी छात्र से बात करना उचित नहीं समझ रहे हैं। और ये सारे छात्र 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये आए दिन, ये देखिए इतनी धूप में, सोचिए पूरा पसीना आ गया है, सबका हालत खराब है। 1300 बच्चे जो है, 1300 छात्र हैं, उनका ईयर बैक लगा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की है कि सेशन लेट है मैम, यही अगर करना था तो पहले करते ना, टाइम पे आप सेशन अपना करते कंटिन्यू, टाइम पे आप रिजल्ट। मैम सेशन लेट है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि स्पेशल एग्जाम करवा दिया जाए इन लोग का। 1300 बच्चों का मैम भविष्य मैम। देखिए बात है कि ये 1300 बच्चे का भविष्य की बात है, और बड़ी बात है कि भाई कॉलेज में जो एक सुचारू ढंग से कॉलेज चले, सही टाइम पे एग्जाम हो, सही टाइम पे रिजल्ट आए, ताकि बच्चा आगे एडमिशन ले सके। और ये बिहार में ही परेशान होते हैं बच्चे। तो भाई इसका जो भी समाधान है वीसी साहब आकर के सुने, समझे, और सरकार भी छात्रों को देखे। ये डंडा दिखा देना, डंडा से बच्चों को मार देना, ये सॉल्यूशन नहीं है भाई। री एग्जाम हो और जो भी स्पेशल एग्जाम है वो हो जाए। पहले से भी मैम बच्ची की थी सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के कारण, और अगर आज हम लोग भी करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी वीसी सर नीतीश कुमार की होगी। मैम 4000 बच्चों को बैक दिया गया है 11000 में, और आप समझ सकते हैं 0.2 से 0.1 से 1300 बच्चों का ईयर बैक लगाया गया है। ये बात मतलब स्पेशल एग्जाम लेने में क्या है भाई, 25 दिन पढ़ के ये पास कर जाएंगे, हम पास कर जाएंगे। 25 दिन का टाइम दे दो तुम। और ऐसा नहीं कि पहली बार स्पेशल एग्जाम कराया जा रहा है, पहले भी पिछले बार भी हुआ है। और आप स्क्रीन पे नंबर देखिए, मतलब सोचिए 0.1 0.2 करके ऐसे नंबर से बच्चों को जो है फेल किया गया है। और री एग्जाम की बात कही जाती है तो बोलते हैं फिर से तुम स्टार्टिंग से तुम सेशन करो, सेशन 1 में जाओ, फिर से एग्जाम दो, फिर सेशन 2 में आओ। और ऐसे 2 साल में 2 सेशन पूरा किया गया है, मतलब इतना लेट। ठीक है, यहाँ पे लगातार जो है देखिए, यहाँ पे जो भी है ये लोग मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज को पहुँचाना भी चाहते हैं। बहुत छात्र हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारे छात्र हैं जो बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, और इस कड़कती धूप में खड़े हैं अपनी मांग को रखने के लिए। और ये है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर में अभी हम हैं, और इनका जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हुआ। ठीक है, अलग अलग कॉलेज है इनका,
और सेशन लेट के कारण इनका ज़िंदगी, इनका समय, इनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है। बाकी में दोस्तों इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइए और हम यही चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे और जो स्पेशल एग्ज़ाम है वो हो। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।